हेलो दोस्तों, अभी पता लगा है कि जो कल के न्यूज़पेपर में निकला था, ईएसबी ने अपना सिलेबस चेंज किया है और एमपीजी के उसमें देखने को मिला है कि एमपीजी की अनिवार्य हो गई है, जिसको मतलब उसका जो कट ऑफ है उसको न्यूनतम पार करना ही पड़ेगा आपको। ये वही ईएसबी है ना, जिसने आज से 1-2-3 साल से ट्रेंड सेट किया था अपने लिए कि एमपी ऐसे लगता था एमपी वाले बच्चों को एमपी ना देकर और स्टेट की जानकारी देना, कि वो उनसे ये पूछते थे कि इस राज्य में क्या है, उस राज्य में क्या है। सिर्फ एमपी नहीं पूछते थे। पता नहीं कौन से महान भाव आ चुके हैं आजकल, जिनको ये ज्ञान वर्धन हो गया है कि अब एमपी भी देना चाहिए। अच्छा है, लेकिन जो भी जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है होना भी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ है इसका कारण तो मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। पता नहीं कौन सी, इन्हें भी लगता है किसी की तरफ बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब एमपी वाले बच्चों से एमपी पूछना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है इतने अभी जो 2-4 इतने कंटिन्यू साल्स निकल गए, 2-3 साल से बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन के अलावा कहीं भी देखने को ऐसा लगता था एमपी में एमपी जीके नहीं पूछना उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट हो। और अब इन्हें पता नहीं किसने ध्यान दे दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये अगर एमपी जीके पूछे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस स्टेट का एग्जाम है ना वहाँ का पूछना बहुत अच्छी बात है। और एक्सपेक्टेशन भी रहती है ना कि अपने एमपी का है तो अपन लोग पढ़ के भी जाते हैं, हर एग्जाम में कोशिश करते हैं, सभी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो हो सके तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा आपको, किसी के साथ हर किसी के काम आएगा। लेकिन सलाम है एमपी वालों को। अभी एमपीएसआई में इन लोगों ने जो किया है ना, उसकी तो तारीफ जितनी कम करें उतनी कम है, क्योंकि इन महान आत्माओं को फिर से ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान में एक नई चीज़ निकली है, यही कि अब फिर से ये दोबारा एमपीएसआई के जो एक सिलेबस का पैटर्न है ना उसको बदलने की फिर से इनको इच्छा हुई है। वो कहते हैं ना मंशा, कि मैं फिर से इसको बदलना चाहता हूँ। क्यों बदलना चाहते हैं ये इन्हें नहीं बताया है, लेकिन हाँ बदलने की इच्छा इनकी हुई है। हो सकता है इसमें बदलाव करें ये फिर से वही जो एमपीएसआई में वही था ना 200 नंबर वाला पैटर्न, शायद इनको 1 साल में जो जिस तरीके से चीज़ें फेस की हैं इनने, बदलें, अच्छी बात है बदलें। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो वहाँ बैठता है, जो भी नियम बना रहा है, उस नियम वाले को ये नहीं लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जब चाहे जो चाहे सब कर लें। और अगर आप महान भाव लोगों तक मेरा वीडियो कभी पहुँचता है तो एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी एग्ज़ाम करवाइए, अच्छी बात है आप कर लें, क्योंकि आप लोग कभी एग्ज़ाम तो टाइम से लेते नहीं हो, उसमें भी कब एग्ज़ाम लीक हो जाए आप लोगों को भी बाद में पता चलता है, फिर आप लोग एसआईटी क्रेडिट करो, फिर खुद से ही पता लगा इतना कष्ट क्यों करते हो। थोड़ा सा आराम से एग्ज़ाम, वैसे भी आप लोग 2-3 साल में एक आध बारी कराते हो, एमपीएसआई में 7 से 8 साल निकल गए। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आप लोगों को इतनी वो है, कोई भी सिलेबस जैसे आप कम से कम 4-6 महीने पहले बच्चों को बता दें, क्योंकि आपका एक ट्रेंड बन गया है कुछ अतरंगी करते हैं। नया अतरंगी करने का चक्कर ये रहेगा कि आप लोग उसमें कुछ अलग से क्यों ये देखते हैं कि अब बच्चे ने ये सब तो पढ़ लिया है, उसके साथ 1-2 सब्जेक्ट और ऐड करते हैं। जैसे पटवारी में हुआ ना, पटवारी में इन लोगों ने क्या किया, यार बच्चे ने ये तो तैयारी की है, इसलिए पंचायती राज हटाओ, कुछ नया लाते हैं, अतरंगी करते हैं ना, इसलिए मैनेजमेंट जोड़ती है। अगर आप लोगों को इतना ही बच्चों के साथ खेलने का शौक है ना, तो कभी अपने बच्चों को, क्योंकि आपके खुशियाँ के बच्चे थोड़ी मतलब जो 30-30 हज़ार की जॉब के लिए परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे पदों पर बैठे हैं, क्योंकि जो नियम बनाता है ना वो बहुत अच्छी जगह बैठ के बनाता है, उसको कोई डर नहीं है। उसको पता है मेरे बच्चों को कभी इन चीज़ों से लेना देना है ही नहीं, तो वो तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके बड़े बड़े कॉलेजेस सब कुछ है उनके पास। बाकी आम आदमी का बच्चा ही है जो यहाँ एक एक उसके लिए परेशान हो रहा है, उसके लिए हर चीज़ मायने रखती है। आप लोगों के लिए नहीं रखेगी, मैं समझ रहा हूँ। क्या एमपी का हर जगह समझता है कि आप लोग ये चाहते ही नहीं हो कि किसी का सिलेक्शन हो, क्योंकि अभी आबकारी में देखा आपने कितनी मतलब कुछ 100-200 पोस्ट के लिए भी आप लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए। अगर ये नहीं कर सकते हो ना आप लोग, सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग वन रक्षक का पहले एग्ज़ाम डेट दे देते हैं, वो भी 7 अप्रैल, और 30 अप्रैल से फिर 30 अप्रैल तक उसके पहले फॉर्म ही डलवा रहे हैं। बस। फिर आप एक बार क्या करते हैं, 25 अप्रैल वो 25 मई, सॉरी 25 मई, फिर से एक डेट देते हैं आप लोग, नहीं आप लोग उस पर भी कायम नहीं रहे, उसको फिर बदला आप लोगों ने, उसको फिर 4 जून किया गया।
वाह! आप लोग सरकार में हो सर, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बहुत अच्छा करें। क्योंकि अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप लोग जो एक बार बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हो और पढ़े-लिखे एलीट वर्ग के लोग हो ना, कि पढ़ाई आप लोगों को हमें लोग यही आशा करते हैं कि हम लोग तो बेरोज़गार युवा हैं, जिनको आजकल एक नया नाम भी दिया जा रहा है। मैं इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन यही है कि अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो एक बार, क्यों उस जगह पे बैठे किसी और को बैठने दीजिए ना, आपको पता लग जाएगा। जो उसके लायक हो उसको बैठने दीजिए ना, चीज़ें ऑटोमेटिक अपने हिसाब से होंगी। मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग चीज़ों को एक बार करने देते हो ना किसी को, तो आपको हर चीज़ का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। यही है कि अभी पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, उसमें भी आप लोग कुछ अतरंगी करोगे, मुझे विश्वास है। मुझे क्या पूरे एमपी के हर युवा को विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ तो अतरंगी करोगे इसमें। कोई सिलेबस यहाँ से वहाँ फेंकोगे, ये जोड़ोगे, वो करोगे, क्योंकि आपको परीक्षा थोड़ी करानी है। आपको बुक खुलना है, सरप्राइज़। हम क्या कर सकते हैं? वाओ! ये नया बुक के लिए आया है। क्यों आया है ये नहीं बताओगे? क्या ज़रूरत थी उसकी पहले? आपको लगता है ना अब ये पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर बदलना है तो पूरा बदलो, कि सबके लिए बराबर करो। आपने एमपीएसआई में किसी भी एमपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने दिया। आपने एमपीपीएससी वाले बच्चों को लिया है। यही तो आपकी गलत बात है। जो जिस लायक है उससे वो नहीं करा के उससे वो करवा रहे हो आपको एलिट वर्ग, तो फिर आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि हमें अच्छा बंदा मिल जाए। कहाँ से मिलेगा? कुछ तो कुछ तो सर सोचिए इन युवाओं के बारे में। ये बहुत मिडिल क्लास नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं और इन परिवारों के लिए नहीं आप कर सकते ना। तो ज़िंदगी में ऊपर वाला भी देखता है। तो ऐसा कुछ करिए कि ऊपर वाले को भी लगे यार कि मैंने इसको कुछ दिया था तो ये लोगों को कुछ कर रहा है। ये नहीं परेशान अनानास बच्चे, क्योंकि सर एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो पहले एग्ज़ाम दे, उसकी फॉर्म फीस भरे, फिर आंदोलन करवाए, आंदोलन में भी परेशान हो। काहे में परेशान होगा फिर? आप बताइए ना। बाकी तो फिर आपकी इच्छा है, क्या करवाना है आपको, क्या नहीं करवाना। क्योंकि अल्टीमेट वही कहते हैं सबके मालिक आप ही हो। आप लोग एग्ज़ाम भी दिलवा लो, फॉर्म भी डलवा लो, सिलेबस भी लास्ट में चेंज कर दो, नया सब्जेक्ट भी ऐड कर दो और आपको लगे तो आप लोग उसमें से सब्जेक्ट हटाने के बाद लास्ट में पेपर भी आउट करा दो। सर आपने देखा था पिछली बार बनरक्षक के जो टॉपर है ना, वो 101 नंबर लाया था मैडम। आप लोग सोच सकते हैं ना, 101 नंबर आने के बावजूद भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, वो भी 100 नंबर के पेपर में। वो अपन समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ। वो एक चीज़ है। लेकिन सर इतने टैलेंटेड बच्चे हैं तो कहीं न आप ये सोचिए ना, आप क्यों सिलेबस इतना परेशान हो रहा है पहला ही चलने दीजिए ना, कम से कम उसमें तो मैथ कम जाती थी ना। आपके बदलने के बाद और सब वो कहते हैं ना, हमें तो लगा था ये बदलने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा बच्चों में, नॉर्मलाइजेशन आएगा। आपने बहुत हाईलाइट और उन महान आत्माओं के जिनके टॉप किया था ना, उनके लास्ट में अभी आपने ये देखा ना कांस्टेबल में 50 नंबर नहीं आए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? इसलिए मेरा तो यही बिलीव रहेगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर दें अगर तो बहुत कृपा रहेगी। राधे राधे।